अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको बड़ी अंदर की खबरें देंगे कि नून लीग के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है। एक बहस जारी है, किस किस्म की बहस जारी है टिकटों के ऊपर। फिर इसी तरह ये नून लीग ने एक पंजाब में एक सर्वे करवाया है जो कि सिर्फ जो कोर ग्रुप है उसके 6 लोगों से शेयर किया गया है। उसका भी आपको एक्सक्लूसिवली बताएंगे। फिर एक सर्वे नून लीग के एक लोकल पार्टी लीडर ने कराची में करवाया है, उसका भी आपको बताएंगे क्या नतीजा आया। ये सब कुछ हम आपको एक्सक्लूसिवली बताएंगे, सब कुछ जो हुआ है और किस तरह से इस वक्त नून लीग बावजूद इसके कि उनके जो मुकाबलेबार पीटीआई है वो मुकम्मल तौर पर दीवार से लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद नून लीग एक जो वैसे तो बयान नहीं हो रहा लेकिन अंदरूनी तौर पर एक ऐसा लगता है कि एक बहरान का शिकार है। कुछ ऐसे हुए हैं चीज़ें जो पार्टी जिसको अब जिसके कहते हैं ना जिसकी तपिश महसूस कर रही है। तो उस पर तो मैं एक बात बताऊँ, वैसे मुझे ये लगता है कि मियां नवाज शरीफ जिन्होंने सन 80 की दहाई से अमली सियासत में कदम रखा और बड़ी मेहनत करके और बड़ी मुश्किलात भी काट कर, नो डाउट 2 दफ़ा जलावतन हुए, फ्रिवलिस केसेस में जेलों में रहे, एक दफ़ा फौजी बगावत का सामना करना पड़ा, धरने क्या कुछ का उन्होंने सामना नहीं किया, लेकिन उन्होंने इतनी कुर्बानियाँ देकर इतनी मेहनत से अपनी पार्टी का एक वोट बैंक बनाया और उसको पाकिस्तान की सबसे, जैसे कहते हैं ना, वो इंतखाबी मशीनरी में सबसे तेज़ पार्टीज़ को बनाया। वोट बैंक था, पंजाब कैप्चर कर लिया, सब कुछ। लेकिन उनकी इस मेहनत ने जो उन्होंने की पार्टी में, पार्टी को बनाने में, खड़ा करने में, टीम बनाने में, इवन के गवर्नेंस में भी डिलीवर करने में, उसी वजह से चाहे 90 के दहाई में 2 दफ़ा उनकी हुकूमत तोड़ी गई, उनके खिलाफ मार्शल लॉ लगा, जनरल शराब पाशा, जनरल ज़हीरुल इस्लाम, जनरल रहील शरीफ, पता नहीं क्या कुछ इन लोगों ने उनके साथ नहीं किया, लेकिन उनकी पार्टी का वोट बैंक नहीं टूटा। इमरान खान 3-3.5 साल इक़्तिदार में रहा, उसने जोर लगा दिया, ठीक है, वो अजीबो गरीब किस्म से भोंडे स्कैंडल्स ला ला के कि वो देखो जी गाड़ियाँ, ये देखो जी भैंसें बंधी हुई हैं, वो वजाहत खान को इमरान खान और वो फौजी बाथ टब में लिटा लिया करते थे, पता नहीं क्या क्या हरकतें की गई, लेकिन पार्टी का वोट बैंक बड़ा कम नहीं हुआ। तो मुझे अब जो मैं हालात देखता हूँ और जो बातें सुन रहा हूँ नून लीगी लोगों की, तो मुझे जो लग रहा है कि जो मियां नवाज शरीफ साहब की के साथ, उनकी पार्टी के साथ जनरल मुशर्रफ नहीं कर सका, जनरल शुजा पाशा नहीं कर सका, जनरल ज़हीरुल इस्लाम नहीं कर सका, जनरल रिजवान अख्तर नहीं कर सका, जनरल फैज़ हमीद नहीं कर सका, जनरल बाजवा नहीं कर सका, इमरान खान नहीं कर सका, वो माजरत के साथ मियां शहबाज शरीफ साहब ने कर दिया, ठीक है। और अब पार्टी की, अब सुन लीजिए मैंने किस वजह से कह रहा हूँ, अब वो सुनिए फिर बातें सारी। अब हालात ये हैं कि एक अभी गुज़िश्ता दिनों मियां साहब ने लाहौर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स से एक वो खिताब किया, उसमें उन्होंने कहा कि जी हम तो मई में शहबाज शरीफ साहब असम्बलियाँ तहरीर करने जा रहे थे और तकरीर भी लिख के रख ली गई थी। वो तो इमरान खान ने फिर जब मार्च किया तो फिर हम डट गए, हमने कहा हम नहीं घर जा रहे, घर फिर हम खड़े हो गए और हमने वो असम्बलियाँ तहरीर करने का ऑप्शन ख़त्म कर दिया। दूसरी तरफ ये भी क्रेडिट लेते हैं मियां शहबाज शरीफ साहब के, हमने तो मुल्क को डिफ़ाल्ट से बचाने के लिए हुकूमत की 16 माह, वरना मुल्क डिफ़ाल्ट हो जाता, हमने अपनी सियासत कुर्बान करके रियासत को बचाया। भाई अगर आप मई में असम्बली डिसॉल्व करने जा रहे थे तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आप डिफ़ॉल्ट से मुल्क को बचाने के लिए खड़े हो गए?
क्या मई में मुल्क डिफॉल्ट नहीं होने जा रहा था? आईएमएफ प्रोग्राम नहीं रिज्यूम कर रहा था? चलें, अगर हम मान लेते हैं चले जी नहीं जी, मुल्क डिफॉल्ट से बचाने के लिए खड़े हो गए हुकूमत मेरे शहबाज शरीफ साहब, तो भाई आपको 5 सितंबर को आईएमएफ से किस्त मिल गई थी ना, प्रोग्राम रिज्यूम हो गया था जब मिफ्ता इस्माइल फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो मुल्क डिफॉल्ट से बच गया था। जब आईएमएफ प्रोग्राम में आ गया तो डिफॉल्ट से तो बच गया ना। तो फिर उसके बाद आपने किस लिए हुकूमत कंटिन्यू की सितंबर 2022 के बाद? तो सीधी सी बात है ना भाई, 2 वजूहात थी। एक, मियाँ शहबाज शरीफ साहब को शेरवानी पहनने का बहुत शौक था, ठीक है, और वो कहते थे मैंने शेरवानी उतारनी नहीं है। और दूसरा, हर हाल में आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट तमाम सियासी जमातों के गले की हड्डी बनी हुई थी और हर एक को यह था कि आर्मी चीफ लगा के जाना। तो उसके लिए जनरल बाजवा पे ट्रस्ट नहीं कर सकते थे कि अगर असम्बलियाँ तहलील कर दी तो वो तो एक्सटेंशन लेने के चक्कर में है, वो कोई गेम कर देगा। इमरान खान साहब को ये पड़ी हुई थी किसी तरह वो आर्मी चीफ के उसमें कोई गेम करें, इनको भी यही पड़ी हुई थी। तो ये 2 चीज़ें आपको मरवा गई। आज उसकी हालत ये है कि अब हम आपको बताते हैं जो सर्वेज हैं। अब कराची वैसे तो सिंध में बड़ा इस टाइम एक एंटी पीपल्स पार्टी इत्तेहाद किया गया और जी बड़ी स्पेकुलेशंस हैं जी ना, पीपल्स पार्टी को दीवार से लगा देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। तो वो मुझे किसी ने बताया कि जो नए सिंध के सदर हैं नून लीग के बशीर मेमन साहब, उन्होंने ये भी लास्ट टाइम ख्वाजा साद रफ़ीक और रियाज सादिक साहब जब सिंध गए हुए थे दौरे पर, तो उन्होंने एक मीटिंग में कहा कि जी आप बेफिक्र होने, हम पीपल्स पार्टी का वो हाल करेंगे कि 12 बजे के बाद पीपल्स पार्टी का वोटर पोलिंग स्टेशन पे आ ही नहीं रहा होगा, इनका वोटर वैसे ही ख़त्म हो गया और ये यार वो है। तो कहते हैं यार सादिक साहब ने सुना और उन्होंने कहा कि मेमन साहब चलें इतना ना कीजिए, लेकिन बस कोशिश कीजिएगा कि हमें 4 से 6 सीटें मिल जाएं, ठीक है। और फिर अब उस अलायंस की हालत यह है कि आज सारे मरदमशुमारी के रिजल्ट को रिजेक्ट करते फिर रहे हैं। तो इट मीन्स इनको पता है कि इस मरदमशुमारी के रिजल्ट के ऊपर, जो इस नई हल्का बंदियों के रिजल्ट के ऊपर आज जो सब ने जीडीए, नून लीग, एमकेएम, सब ने जो एंटी पीटीआई अलायंस बना था रिजेक्ट कर दी नई हल्का बंदियाँ इलेक्शन कमीशन की। वजह क्या है कि उन हल्का बंदियों पर जीत ही नहीं सकते। तो जो मर्जी हो, जो जीतना तो था नहीं, तो बातें बड़ी बड़ी कर रहे थे। अब जो कराची में एक नून लीग के रहनुमा हैं, उन्होंने सिर्फ कराची शहर का सर्वे करवाया। आप गेस करें क्या रिजल्ट आया होगा? करें गेस? कुछ तो आप कर रहे हैं ना यार, आप लोग भी मुल्क की सियासत को मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। चले मैं बता देता हूँ आपको। पीटीआई का क्लीन स्वीप था। दूसरे नंबर पे जो पार्टी आई वो पीपल्स पार्टी थी। अब बताइए ये जो अलायंस एंटी पीपल्स पार्टी बना ये कहां पे खड़ा हुआ है? ये कराची की हालत है, जो अर्बन सेंटर है जहां पे फिर भी लोग उतने ज्यादा प्रो पीपल्स पार्टी नहीं है। तो आप सोचिए इंटीरियर सिंध में तो फिर कुछ पल्ले ही नहीं है। तो इन लोगों ने क्या पीपल्स पार्टी को जिसे कहते ना रगड़ लेना है, ठीक है। तो अब वो एमकेएम से जितने मर्जी इत्तेहाद कर लें, एमकेएम सॉरी टू से अब एक डेड हॉर्स है। सेम हालत जीडीए, कोई हालत ही नहीं। लास्ट टाइम शाजिया मरी साहिबा से पीर पगारा हार गया था, तो क्या पल्ले होगा, क्या जीतेंगे ये लोग? ठीक है वो जीडीए है, ठीक है। फिर आप आ जाए अगर जेयूएफ पे, उनके भी कुछ नहीं है। वो राशिद सुमरो साहब हर दफ़ा लाड़काना से खड़े हो जाते हैं और हार जाते हैं माशाल्लाह। तो क्या कर लेंगे? नहीं, तो ये हालात है। फिर अब आ रही है पंजाब में। अब पंजाब में भी एक सर्वे करवाया गया, वो भी आपको बता देते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि इस टाइम अंदर बहस क्या जा रही है पार्टी में। पार्टी में अब जो लॉयलिस्ट हैं, जो प्योर नून लीग ब्लड हैं, वो बार बार इस चीज पे रिजेंटमेंट का शिकार हैं कि ये क्यों हम लोटे ले रहे हैं और हम क्यों लोटों को टिकट देना चाह रहे हैं, ये तो हमें और मार पड़वाएंगे।
हमने जुलाई 2022 में इन लोटों के जरिए इलेक्शन लड़के बुरी तरह मार खा के देख लिया। अब फिर आप कह रहे हैं लोटों को टिकट देना। लाइक देख में से एक दाना बताते हैं ना। लाइक आप कहते हैं नहीं, वो फैसलाबाद से कहते हैं शहबाज शरीफ साहब का ये आर्गूमेंट है कि हमने हर हाल में टिकट देना राजा रियाज को। क्यों जी? राजा रियाज से नो कॉन्फिडेंस के वक्त कमिटमेंट की थी भाई। और वहां पे कहते हैं कि अगर उस हल्के में देखा जाए तो नून लीग के पास एक यंग, अच्छा, एनर्जेटिक कैंडिडेट मौजूद है राना एहसान की सूरत में, जो इनके पहले स्टेट मिनिस्टर भी रहे हैं, राना अफजाल साहब का साहबजादे हैं। और कहते हैं कि बड़े हार्ड वर्क भी वहाँ पे करते हैं, सब कुछ वो मेहनत भी कर रहे हैं, पार्टी को मीडिया में भी रिप्रेजेंट करते हैं, उधर हल्के में बहुत मुतहरिक रहते हैं। लेकिन क्या है जी, उनको नहीं टिकट देना, राजा रियाज को देना है। और कहते हैं राजा रियाज की हालत यह है कि अगर फेयर इलेक्शन हो, फेयर इलेक्शन, अगर पीटीआई उनके मुकाबले में खड़ी हो तो राजा रियाज साहब 1 लाख की लीड से हराए जाएंगे। नून लीग खड़ी हो राजा रियाज साहब के मुकाबले में तो 50 से 60 हजार की लीड से राजा रियाज साहब को हराएगी। और तो और छोड़ें, पीपल्स पार्टी भी खड़ी हो तो राजा रियाज साहब को 20-25 हजार की लीड से हरा देगी। ये राजा रियाज साहब की उस हल्के में हालत है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब डटे हुए हैं कि नहीं, इनको टिकट दे रहे। डील थी जी, डील ऑनर करनी है। तो भाई डीलें ऑनर करने में भी तो पार्टी यहां पहुंच गई। ठीक है। और फिर अब जो पंजाब में एक सर्वे करवाया गया इंटरनली, जो कि ओनली फॉर आइज था, और वो भी जो 6 कोर लोग हैं, ज़रा ये बताते हैं कि उन तक क्या आया। उनमें से 2 से हमारी बात हुई। उस सर्वे में भी हालत बहुत तशवीशनाक है। और उस सर्वे में जो सामने आए हैं रिजल्ट वो जान लीजिए। पीटीआई उस सर्वे में पंजाब स्पेसिफिक सर्वे था, 62% पे आई है। और नून लीग, अब आप गेस कीजिए कितने पे आई होगी। कीजिए गेस। 50%? नहीं। 60%? नहीं। 40%? नहीं। 30%? नहीं जी, 22% पे आई है। अब वो कह रहे हैं कि यार ठीक है, हमने पीटीआई को इस टाइम, पीटीआई फौज में एक लड़ाई जारी है, उसमें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। नून लीग के लोग बात करते हैं कि हमें हम आगे परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भाई ये लोटे छोड़ें, अपनी पार्टी स्ट्रेंथ पे लड़ें। हमारे पास कैंडिडेट्स भी हैं, हमारे पास लॉयलिस्ट भी हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त काटा है इमरान खान के दौर में, जनरल बाजवा के दौर में। उनको अब छोड़ के अब हम इन लोटों को लेंगे, इनको टिकट देंगे, ये तो हमें मरवा देंगे। तो ये एक बात जारी है। यही रिजनमेंट दानियाल अजीज साहब की भी थी कि क्या इतनी महंगाई करके जो 16 माह थे इसने हमें मरवा दिया। और उसकी वजह वो नुसरत जावेद ने बिल्कुल ठीक लिखा है कि भाई वो क्योंकि डिस्क्वालीफाई हो चुके थे, और वो भी अगेन मरीन नवाज साहबा और नवाज शरीफ साहब के लिए बयान देने की वजह से डिस्क्वालीफाई हुए थे। तो उन्होंने शक्करगढ़ में ज़्यादा वक्त गुजारा, जो उनका होम टाउन था शक्करगढ़ के, क्या वो जो एरिया उनका नारोवाल के साथ। और फिर उनका एक्सीडेंट हुआ तो मज़ीद वो बेचारे बेड पर चले गए। उस तरह भी उन्होंने मुश्किल वक्त गुजारा। तो उनके लोगों से इंटरेक्शन रही कि यार महंगाई बहुत है, ये तो हमें मरवा दिया इस महंगाई ने। मैं बाय द वे, मुझे एहसन इकबाल साहब से कोई मसला नहीं है, आई रियली लाइक हिम। मैं नून लीग में 4-5 लोगों को आई रियली लाइक। उनमें एहसन इकबाल साहब हैं, मैं खुर्रम दस्तगीर साहब को पसंद करता हूँ, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब तो जाएं भी तो किताब का तोहफा देते हैं अमूमन, अगर किसी की तरफ जाएं, मैंने उनको देखा है। और इसी तरह और मैं नून लीग में बहुत से लोगों को मैं मतलब आई लाइक एंड आई रिस्पेक्ट। परवेज़ रशीद साहब हैं, आइडियलॉग हैं, मारें खाई हैं, सब कुछ एक बुरा वक्त गुजारा है। डॉक्टर मुसद्दिक साहब को आई रियली रिस्पेक्ट हिम। फिर इस तरह ज़ुबैर उमर साहब, उन्होंने बड़ा मुश्किल वक्त देखा पार्टी के लिए। एक मुश्किल वक्त में उन्होंने पार्टी का बयानिया लेके चले, और फिर उसकी जो कीमत उन्होंने अदा की वो तो सबको मालूम है।
तो इस वजह से ना कि मेरा कोई ये जितने मैं नाम ले रहा हूँ इन लोगों से मेरा कोई उस तरह से ज़ाती मुरासिब नहीं है, बट आई सी देम एंड आई सी देयर सेक्रीफाइस, तो मुझे ये लोग बेहतर लोग लगते हैं। फिर इसके अलावा तलाल चौधरी साहब, दानियाल अजीज साहब, ये लोग लाइक दे आर गुड लाइक पॉलिटिशियंस जिन्होंने पार्टी के लिए एक मुश्किल वक्त काटा है, कुर्बानी दी है। शरीफ फैमिली में खुद तो सारी बात है, मरीम नवाज, मियाँ नवाज साहब, ये लोग तो हैं ही, लेकिन मैं उस लॉट की बात कर रहा हूँ जो इनकी पार्टी के वो मेन कैडर्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ उसमें। ठीक है, तो इस सब में आप देखिए कि अब अगर यही होना है तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। फिर लड़ लें अगर सिर्फ अपने अवाम के वोट की बजाय फौज के बूट पर रिलाय करके इक़्तिदार में आना है, तो फिर घोड़ा हाजिर है, मैदान खुला है, भगाते रहिए। इमरान खान को भी खुला मैदान मिला था, घोड़ा दिया गया था, और अंत में फिर उसी घोड़े से उनको गिरा के बाहर किया गया। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।